हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे इरेडा के बारे में। गाइस देखिए, इरेडा जो है यहाँ पे आज अगेन फिर से प्रेशर में देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है, बैक टू बैक आप देखोगे हमें इरेडा के अंदर जो वॉल्टिलिटी है, गिरावट है, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड जो पॉजिटिविटी है वो बाजार जब अच्छा चलता है तभी थोड़ा बहुत कुछ हो पाता है। देन आज जैसे ही मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ अंक गिरा, उसके बाद देखा जाए तो भाई जो इरेडा है उनमें भी आप देखोगे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो भाई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर क्या अपडेट है, इरेडा का फ्यूचर कैसा है, क्या आने वाले 1-2 साल में इरेडा बढ़िया कर सकता है या भाई इरेडा में और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्या सीन है अभी के टाइम इरेडा कंपनी को लेकर। क्योंकि जिस टाइम गाइस ये पॉजिटिविटी दिखा रहा था उस टाइम की वैल्यूएशन और अभी की वैल्यूएशन, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले 1 से 2 साल में कंपनी ने जो कंसोलिडेट किया है, जो रिजल्ट दिए हैं, उसके चलते जो पी रेशो है कंपनी की, जो वैल्यू है, वो हमें थोड़ी बेटर होती हुई देखने को मिली है। तो गाइस हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ डेटा है सब। देन इंपॉर्टेंट कि हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। अपन किसी भी तरीके से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस इन सारी चीज़ों का दावा नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। एंड गाइस शेयर मार्केट में जोखिम हो तो उस जोखिम को देखते हुए रिसर्च करना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए मुख्य समाचार है वो क्या है यहाँ पे। तो लोन का समय से पहले भुगतान, तो सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनी जो यहाँ पे जो वेलसोल एनर्जी अपने आंतरिक फंड का उपयोग करके इरेडा को लगभग अपने 110 करोड़ का जो लॉन्ग टर्म कर्ज है, वो जो लोन गाइस, इस भुगतान से उनकी गिरवी रखी प्रमोटर हिस्सेदारी और जो कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी से वो मुक्त हो जाएंगी। यानी कि इरेडा के पास उनकी कुछ यहाँ पे चीज़ें थी जो उन्होंने गिरवी रखी थी, जो इक्विटी वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे फ्री हो जाएगी। तकनीकी आउटलुक और सलाह क्या है यहाँ पे कंपनी के ऊपर। तो मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार मजबूत क्वार्टर फर्स्ट नतीजे के बावजूद देखा जाए, जिसमें हमें शुद्ध लाभ में 37% की वृद्धि एंड जो कंपनी का रेवेन्यू वगैरह है वो भी अच्छा खासा देखने को मिला है। इसके बाद भी कमज़ोर तकनीकी संकेत दिख रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि स्टॉक में पूरी तरह से रिकवरी होने में कुछ तिमाहियों का समय लग सकता है, इसलिए यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं। अब इसके बाद देखिए क्या यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स आगे कितनी ग्रोथ दिखा सकता है, क्या उसका इरेडा को फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि इरेडा आपको पता है फाइनेंशियल सेक्टर में एंड फाइनेंस करती है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को। तो देखिए भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि आधारिका की बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। यानी कि भारत में अब तक देखा जाए लगभग 300 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो पहुंच चुकी है। एंड 2030 तक इसको और आगे 200 गीगावाट बढ़ाना है। यानी कि टोटली कहा जाए तो 2030 तक इसको 500 गीगावाट तक लेकर जाने का प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का। तो हासिल करने का देश का लक्ष्य है, जिसमें 60% से अधिक है। देखिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE के नवीनतम जो आंकड़े आए हैं, इसके अनुसार भारत ने कुल 552 गीगावाट के पावर ग्रिड में अब सौर जीवाश्म स्रोतों की जो 54% हिस्सेदारी है वो हो गई है यहाँ पे। और इसके बाद देखिए 11 अगस्त 2026 तक की मुख्य सरकारी नीतियां और प्रोजेक्ट अपडेट पर अब इसका अपडेट करूं मैं, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आवंटन सरकार ने रणनीतिक हस्तक्षेप योजना, इसके तहत एक बड़ी उपलब्धि की घोषणा करी है, जिसके तहत पेट्रोलियम रिफाइनरियों को 30 किलो टन प्रति वर्ष की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता आवंटित करनी है। एंड इस कदम का उद्देश्य पारंपरिक ईंधन रिफाइनिंग प्रक्रिया में स्वच्छ हाइड्रोजन को शामिल करके औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को कम करना है यहाँ पे। देन इसके साथ देखा जाए एकीकृत ऊर्जा प्राधिकरण के संसदीय मंजूरी, ऊर्जा पर संसद की स्तरीय समिति MNRE को सभी बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट का प्रशासनिक नियंत्रण सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। वर्तमान में ये विद्युत मंत्रालय के अधीन है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत इस बदलाव का उद्देश्य ग्रिड अनुपालन को आसान बनाने के नवीकरणीय रूपों को एक छत के नीचे लाने का प्लान है। यहाँ पे ग्रिड कनेक्टिविटी तो 50,000 करोड़ के कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर फेज सेकेंड योजना को अंतरिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेज दिया है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की मेगा ग्रिड परियोजना का लक्ष्य है, जिसमें 135 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करना है। ये प्रोजेक्ट मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान जैसे नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों में अंतरजातीय ट्रांसमिशन लाइनों को मजबूत करेगा, ताकि बिजली की बर्बादी को रोका जा सके यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं। इसके बाद देखा जाए सूर्या सरोवर योजना के जरिए फ्लोटिंग सोलर, तो सरकार ने नव स्वीकृत प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के रोल आउट की मुख्य जो यहाँ पे रूपरेखा है पेश की है। भूमि की बचत करने और पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए ये योजना बड़े जलाशयों और झीलों में फ्लोटिंग तैरते हुए यानी कि जो
सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इसके जरिए लगभग 5 गीगावाट स्वच्छ बिजली का जो लक्ष्य है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रखा गया है। देन गाइज आप देखेंगे जीवाश्म और गैर जो ईंधन बिजली है, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सो गाइज देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि सौर ऊर्जा की कितनी कैपेसिटी है, पवन ऊर्जा की कितने, जल विद्युत की कितने, बायोमास की कितनी है, परमाणु ऊर्जा की कितनी कैपेसिटी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब तक बताई गई है। जिसमें सौर ऊर्जा की देखा जाए अब तक लगभग 164 है यहाँ पे, एंड इसके साथ देखा जाए पवन ऊर्जा कितनी 58.14 है, जल विद्युत की लगभग 57.24 है, बायोमास की लगभग 11 गीगावाट है, परमाणु ऊर्जा लगभग 178 है यहाँ पे, यानी कि लगभग 8.78 है, 9 गीगावाट के आसपास है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी गाइस देखिए इरेडा यहाँ पे आपको पता है कैसे कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। तो आगे कुछ अपडेट आते हैं मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको आगे मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का कोई दावा नहीं है। सो प्लीज़ गाइस अपनी रिसर्च जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।